हम बात करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन की। देखिए दो तरह से होते हैं, एक होता है बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और दूसरा होता है बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पर और सेकेंड है आपका केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पर। सबसे पहले हम बात करते हैं बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पर ये तीन तरह से काम करते हैं, तीन टाइप के होते हैं। अब हम एक क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो है आपका इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। जो बैक्टीरियल सेल वॉल है, मान लो ये कोई बैक्टीरिया है, इसकी जो सेल वॉल है, ठीक है, इसकी जो सेल वॉल है उसको क्या कर देता है, ये इनहिबिट कर देता है उसकी सिंथेसिस को। ठीक है, सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, पहला तो ये है। सेकेंड है एक्ट ऑन सेल मेम्ब्रेन अफेक्टिंग परमिएबिलिटी। सेल मेम्ब्रेन, सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, किसके सेल की, बैक्टीरियल सेल की, उस मेम्ब्रेन को क्या कर देता है, ये इसकी परमिएबिलिटी को अफेक्ट करता है, मतलब उसको रप्चर कर देता है, तोड़ देता है, फाड़ देता है, ऐसे आप समझ सकते हैं। और नेक्स्ट है, लास्ट है आपका अफेक्टिंग द फंक्शन ऑफ 30S एंड 50S राइबोसोमल सब यूनिट। अब ये 30S और 50S राइबोसोमल सब यूनिट्स क्या होते हैं, पेशेंस रखिए, हम आगे पढ़ेंगे, इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, यही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमें पढ़ना है। मतलब यहाँ पर आप समझिए कि ये जेनेटिक लेवल पे, ठीक है, जीन लेवल पे क्या करता है, आपका बैक्टीरिया को किल करता है या इसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, तो ये है इसका बेसिक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ या बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आपका बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर। केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे ये जो है इतने टाइप के होते हैं, सामने लिखा है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है, टेट्रासाइक्लिन्स है, पॉलीपेप्टाइड है, मैक्रोलाइड है और अदर एंटीबायोटिक है।